फ्रेंड्स, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैं क्या कर रही हूँ। मैं आज उठी थी सुबह के 2:30 बजे। ये मैं यहाँ चिल्लो और सियारन को के लिए निकाल रही थी फ्रेंड्स। हमारे यहाँ चिल्लो और सियारन को दिया जाता है, चिल्लो सियारन को, तो उसी के लिए मैं निकाल रही थी। जो मैंने वो खाने से पहले अपना निकाल के रखा था ना कि सुबह में देना है, उसी में से थोड़ा थोड़ा करके वैसे निकाल रही थी, एक चिल्लो के लिए और एक सियारन के लिए। हमारे यहाँ फ्रेंड जैसे होता है मैं ठीक वैसे ही करती हूँ, कुछ अलग से अपना दिमाग नहीं लगाती। जितना कुछ भी बनता है फ्रेंड्स, या जितना कुछ भी हम लोग खाते हैं, वो सब अलग से पहले ही निकाल के रख दिया जाता है, और उसी में से सुबह भोर में चिल्लो सियारन को दिया जाता है। जब हम लोग सरगही खाने के लिए जगते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसी टाइम। और फ्रेंड्स, मैंने सरगही के लिए वो मिठाई मंगा के रखा था, रसगुल्ला। जी फ्रेंड्स, और वही मैं खाती हूँ, रसगुल्ला खा लेती हूँ, दो 3 खा ली थी, और दही चीनी पी ली थी। इससे फ्रेंड्स प्यास नहीं लगती है, तो मैं वही खा ली थी फ्रेंड्स पहले। लेकिन सबसे पहले ये चिल्लो सियारन को दे दी थी, एक पानी भी साथ में, गिलास में पानी दे के, फिर उसके बाद मैं वो मिठाई और ये दही चीनी खा ली थी फ्रेंड्स। इससे प्यास नहीं लगती है। उसके बाद जाके मैं सो गई थी फ्रेंड्स। तो जगी हूँ 9 बजे, लेट जगी थी क्योंकि अगले दिन छुट्टी थी, संडे था, तो कहीं जाना तो था नहीं, कुछ काम नहीं था, इसलिए आराम से मैं सोई। और फिर मैं ये मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम में 6 बजे पूजा करने के लिए। और यहाँ मैं तैयार हो रही थी फ्रेंड्स। हमारे यहाँ ये मतलब नया ही कपड़ा पहनते हैं, बस कोरा नहीं पहनते, क्योंकि बोला जाता है कि पितरपक्ष में नया साड़ी कोरा कुछ कपड़ा नहीं निकालते हैं फ्रेंड्स। तो मैं बस वही पुराना ही पहनी थी, बस पहना हुआ। और यहाँ ये मैं मंगलसूत्र पहन रही थी। मंगलसूत्र, ये वाला मंगलसूत्र मैं डेली नहीं पहनती, टूट जाए, बड़ा है। बस गला में कुछ डाले रखती हूँ, खाली गला नहीं रखती। तो अभी पूजा के टाइम पे ये पहन ली फ्रेंड्स। और ये मैं जितिया निकाल ली थी अपना डब्बे से। और फिर यहाँ पे मैं ये क्या कर रही थी, अलता। अच्छा, मैं खुद भूल गई क्या कर रही थी, पैर रंग रही थी। अलता पूजा वगैरह करते हैं तो हमारे यूपी बिहार में फ्रेंड्स पैर में अलता ज़रूर लगाते हैं, पैर को सूना नहीं रखते हैं, शुभ होता है ये अलता लगाना। और ये फ्रेंड्स हमारे पीछे जो ब्लू ड्रम है ना, उसमें मैं अपना सामान रखती हूँ, इसलिए आप लोग परेशान मत होना, घबराना मत फ्रेंड्स। मैं अपने पति से ना बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। हम लोग भारतीय नारी हैं, प्रतिव्रता नारी हैं, मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने पति से। तो ऐसा कुछ मैं सोच भी नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ फ्रेंड्स हमारे पैर भी हो गए, मैं कर ली, अपने पैर में अलता लगा ली फ्रेंड्स। और फिर यहाँ नेल पेंट भी लगा रही थी। हमारा नाखून भी, नेल पेंट नहीं लगा था हमारे नाखून में, तो नाखून में नेल पेंट सोची कि चलो नेल पेंट कर लेती हूँ। खाली नाखून नेल अच्छा नहीं लग रहा था, तो नेल पेंट लगा ली। चूड़ी भी पहन ली, चूड़ी भी चेंज कर ली थी फ्रेंड्स। ये चूड़ी बदल के दूसरा चूड़ी मैं पहन ली थी। फिर आ गई थी फ्रेंड्स इधर पूजा करने के लिए। और यहाँ पे मैं पूजा की सारी सामग्री रख ली थी, हवन के लिए धूपदानी। और ये हमारा मंदिर छोटा सा ही मंदिर है फ्रेंड्स। ये मैं मंदिर ऊंचा थोड़ा मेरे से हो गया है, मेरे से हाइट में थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी ना, जब मेरा बेटा 4 साल का था, नहीं सॉरी 4 महीने का था, 4 साल बोल दी, 4 महीने का था, तो उसकी वजह से ही मैंने ये मंदिर ऊंचा रखा था कि वो पकड़ के खींच ना दे। लेकिन कुछ ज़्यादा ही हाइट हो गया था, तो अब जैसा है वैसा ही, फिर बार बार मैं उसको चेंज नहीं करने गई। लेकिन चलो ठीक से हो जाता है पूजा, वैसा ज़्यादा कुछ दिक्कत होता ही नहीं है। वैसे भी मंदिर ऊंचा ही रहे तो ज़्यादा अच्छा होता है। मुझसे ये किसी ने कहा था कि सर ऊंचा करके भगवान जी को देखो। और यहाँ मैं ऊपर भगवान जी को पूजा कर ली थी फ्रेंड्स। और यहाँ मैं चिल्लो सियारन तो बनाई नहीं थी, क्योंकि हमारे ससुराल में फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा होती है, नॉर्मल
धूप करके धूपदानी में धूप लगा के बस वैसे ही नॉर्मल सा पूजा करती हैं मम्मी जी। तो मैं यहाँ सुबह में आज मंदिर में पूजा नहीं की थी तो सोची वो भी कर लूँ और यहाँ पे मैं धूप बत्ती भी लगा लेती। और ये हमारे पास जीवित पुत्रिका व्रत का कथा का किताब था तो उसको भी पूजा कर ली। पूजा करने के बाद हाथ में अक्षत वगैरह लेके फिर मैं वो कथा पढ़ लूँगी जीवित पुत्रिका व्रत का। ये कहानी बहुत ही अच्छा है फ्रेंड, अगर आप लोग को भी हो तो आप लोग भी पढ़िए सुनिए इस कहानी को। इसमें पांडव ने के पुत्र जब मर गए थे अश्वत्थामा द्वारा तो द्रौपदी को नारद जी ने बताया था कि इस व्रत को करने से पुत्र दीर्घायु होते हैं, उसके बारे में बताया था। फिर यहाँ एक चिल्लो सियारिन की भी कथा है, फिर एक राजा और मंत्री की भी कथा है फ्रेंड्स। इसमें दो तीन कहानी है फ्रेंड्स, कथा है तो आप लोग भी पढ़िएगा सुनिएगा। ये कथा सुनने मात्र से ही सबको अच्छे फल की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स। और यहाँ मैं धूप भी कर ली थी, हवन कर ली थी और आज रविवार भी था उस दिन तो हमारे यहाँ रविवार को भी धूप होता है फ्रेंड्स, तो वो मैं कर ली थी। फिर यहाँ पे मैं आरती भी कर रही थी, विष्णु जी की आरती की, गणेश जी की आरती की, 2-3 आरती भी कर ली थी फ्रेंड्स। पूजा कर ली थी, थोड़ा शांति भी लग रहा था, अच्छा लगा पूजा करने के बाद। ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं होया जा रहा था, अब मतलब थकान जैसी फील हो रही थी हमें। और यहाँ पे मैं अपना जितिया बेटे को पहना रही थी क्योंकि हमारे यहाँ पूजा करने के बाद जितिया को सबसे पहले बेटे को पहनाया, बेटा हो या बेटी अपने उस बच्चे को पहनाते हैं फ्रेंड, उसके बाद खुद पहनते हैं। तो मैं उसे पहना दी थी, वो भी खुश था, मम्मा मुझे माला पहनाई है पूजा करने के बाद, तो पहन लिया था, खुश था। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू, बाय बाय।